भाई हमें तो राइडिंग करना था, तो पहले मैं तो राइडिंग कर लेता, तभी तो बच्चों के पास घोड़े पे बैठा नहीं रहे होंगे अब। हाँ, तो वो जो है खाना पीना खाए हमसे बढ़िया, खूब खूब सेवा करवाए। मगर जब राइडिंग के लिए मैं उस पर चढ़ता तो वो मुझे दुलती मारने लगता। एक बात कहना चाहता था, बुरा मत मानिएगा। मैं कहा नहीं, मैं क्यों बुरा मानने लगा? बोला कि डॉक्टर साहब आपके ये घोड़े नहीं, ये टट्टू हैं। अच्छा, आप घोड़ा लेने गए थे और गधा लेके आ गए। मतलब बहुत दुख मुझे लगता है जब इस तरह की घटना घटित होती है। जब हम लोग कहते हैं कि ये इसको जानवर न बोलें आप, ये देवरूप हैं, ये सूर्यपुत्र हैं, ये मतलब ये तो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता ये है। बखान जो हम लोग कर रहे हैं, तो और लेकिन अब कृत्य लेकिन छोटा है, तो ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो घोड़ों का शौक है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है भाई। उसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूँ भाई झारखंड के अंदर, और यहाँ पर भी घोड़ों का जो शौक है, मेरे को लगता है जो घोड़ों का शौक पंजाब, गुजरात, राजस्थान या एमपी में था, वो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुँच चुका है। हालांकि झारखंड में घोड़ों के बहुत कम फार्म हैं, पर भाई झारखंड के अंदर एक भाई बहुत बेहतरीन और क्वालिटी के इस फार्म पर भाई बच्चे और बच्चियां हैं। एक ऐसा फार्म पर आज मैं पहुंचा हूं, और उस फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम आज सारी जानकारी, सर को घोड़ों का शौक कैसे लगा और सर के फार्म के जो घोड़े हैं, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं चाहूँगा सर, एक बार वीडियो चालू करने से पहले लोग पहली बार आपको देख रहे होंगे, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे झारखंड के लोग भी पहली बार आपको सुनेंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने घोड़े कैसे रख लिए, है ना। तो क्या होता है कि कभी भी कोई बंदा घोड़े रखता है तो उसको ये रहता है कि भाई डॉक्टर साहब को घोड़ों का शौक कैसे लगा, या फिर और भी कोई बंदा उसको घोड़ों का शौक कैसे लगा, तो ये बंदा क्या जानना चाहता है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार आप अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की जरा लोकेशन के बारे में सर बताएं हमारे को। सबसे पहले प्रदीप भाई, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। नमस्कार सर। मेरा नाम राहुल है। मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बिल्कुल। जो डाल्टनगंज झारखंड में एक छोटा सा शहर है, वहाँ का बाशिंदा हूँ। बिल्कुल। मेरे फार्म का नाम मैंने बाबूजी के नाम पर रखा, श्री नारायण स्टड फार्म, जो कि हमारे डाल्टनगंज शहर के जस्ट बाहर ही है। और आपके यहाँ से, आपकी सिटी से कितना पड़ जाता है फार्म? आप लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। और अगर रांची से देखें तो रांची से आपका ये जिला कितना पड़ जाता है? 160 किलोमीटर। 160, यानी कि लगभग 4-5 घंटे का वक्त लगता है। 4 घंटे का। बाकी सर, आप किस चीज के डॉक्टर हो? यानी कि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ प्रदीप भाई, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं। और कितने टाइम से सर यानी कि आपका हॉस्पिटल खोला हुआ है आपने? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, यानी काफी पुराना तजुर्बा है आपको हड्डियों का, है ना। बाकी मेरे को लगता है घोड़ों में भाई, घोड़े बहुत सी बार लात मार देते, हड्डी टूट जाते, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी सर, फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी अगर टोटल बात करें तो? लगभग 12-13 घोड़ा घोड़ी हैं प्रदीप भाई। 12-13 जी। तो 12 में यानी घोड़ियाँ भी हैं, बच्चा भी है और घोड़े भी आपके पास में। तो अगर सर हम बात करें लोगों को, जो पहले नंबर पे हम घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का सर? उसका नाम 7 स्टार है। 7 स्टार जी। और कौन है सर 7 स्टार का बाप? शायर है इसका रूबिन स्टार। रूबिन स्टार, जो स्वरूप सिंह कालिंद्री जी के पास है। बिल्कुल। और उसका शायर है काला कांटा। काला कांटा। और अगर सर माँ की बात करें 7 स्टार की? खारवी मठ में एक पचकल्याण घोड़ी थी जिसका नाम रूबी था। और ये ब्रीड हुआ है अमरीश देवियाल जी के पास, बनासकांठा में, पालनपुर में या बनासकांठा में। बिल्कुल, ये वही ब्रीड हुआ है। ओके। और उन्हीं से मैंने ये बच्चा खरीद कर मैं लाया था। बाकी उम्र की बात करें तो सर उम्र कितनी है इसकी? अभी लगभग 39-40 महीने का है। और हाइट में कितना हो गया? हाइट 63 प्लस है अभी। 63 प्लस जी। और क्या मार्किंग है इस बच्चे की? मार्किंग है, माथे पे पट्टा है और पीछे का 2 पैर वाइट है। तो कितना टाइम सर 7 स्टार को आपके फार्म पे हो गया है? मेरे फार्म पे लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए जी। तो सर क्या अच्छा लगा, या फिर आपको देखने के बाद क्या लगा जिसकी वजह से आप इस बच्चे को लेके आए? वो काले कांटे का भी एक नाम है प्रदीप भाई, और रूबिन स्टार भी अपने आप में फेमस स्टैलियन है। बिल्कुल। दवियाल जी जो हैं वो भी एक अच्छे पुराने ब्रीडर्स में से हैं। ये भी पुराने घोड़े रखते हैं। और लकीली मुझे उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक घोड़ा है, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। बिल्कुल।
तो उन्होंने मुझे भेजा। यानी लाइन की तरफ से स्ट्रांग था एक, इस वजह से भी इस लिया। वजह से भी मैंने लिया। तो सर आप जैसे घोड़ों का शौक कितने टाइम हो गया, या आप बोले स्टड फार्म खोले हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे प्रदीप भाई अप्रैल 2025 में मैंने शुरू की घोड़ों के बारे में सोचने के लिए। मेरा एक स्कूल भी है। ओके। तो मैंने सोचा कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अगर बताऊं। बिल्कुल सर, बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्कूल में जो हम लोग वांछित थे, एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हम लोग, तो अपन कभी हॉर्स के बारे में न देखे, न राइडिंग किए, न छुए। यानी आपकी पीढ़ी में किसी ने भी घोड़े नहीं रखे? न हमारी पीढ़ियों में और न हमारे इस शहर में। ओके। न हमारे इस जिले में लगभग। बिल्कुल। मारवाड़ी घोड़े तो कभी नहीं, छोटे मोटे घोड़े होंगे, लेकिन मारवाड़ी का तो कभी भी मैंने नहीं सुना है आज तक। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनको हॉर्स राइडिंग कराई जाए। बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि क्या घोड़े होते हैं, क्या ब्रीड होता है, और कैसे घोड़े होने चाहिए। हमें तो लगा कि हॉर्स राइडिंग है, घोड़ा है, एक जानवर है, उस पर अपन चढ़ेंगे और हॉर्स राइडिंग करेंगे। बिल्कुल। तो मैं एक दिन स्कूल से लौट रहा था वापस में, तो मैं देखा कि एक बंदा जो है एक घोड़ा लेके जा रहा था। तो मैं सोच रहा कि यार क्यों नहीं इससे अपन बात करके और इसी पे अपन राइडिंग कराएं अपने स्कूल के बच्चों को। फिर सोचते सोचते मैं निकल गया आगे। फिर मैं रात में जब आराम करने गया तो मैं सोचा कि यार क्यों नहीं इसी से बात करेंगे अपन। यानी कि हमारी कुछ मदद कर सकता है। कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि ये तो रख रहा है। तो फिर मैं उसको ढूंढने लगा, लेकिन वो मिले नहीं। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो फिर से जा रहा था। तो मैंने उसको रोका। मैं कहा कि भाई साहब, मेरे को अपने स्कूल में बच्चों को स्कूल में राइडिंग करानी है, सिखानी है। तो बोले डॉक्टर साहब ये घोड़ा तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं और राइडिंग करा सकते हैं। ओके। तो मैं कहा ठीक है, चलो ले चलो। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब शाम को अपन चलेंगे। तो यहीं पटना के पास ही एक रानीगंज करके जगह है, वहीं पे वो बोला कि चलिए डॉक्टर साहब। अपन चले गए। 2-3 घंटे का रास्ता था, हम लोग गाड़ी से चले गए। और वहाँ हमने देखा तो ठीक है भाई, बात हो गई, सौदा हो गया। गाड़ी में, ट्रक में लोड किया गया और वो हमारे फार्म पे आ गए। फार्म पे आ गए तो भाई हमें भी बड़ा उत्सुकता हुआ। तो वो चना तो ये तो घास लाओ, यानी कि वो आए होंगे, नहीं तो आपको लग रहा होगा इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो भाई, थक गए हैं, इनको खाना दो, इनको पानी दो, गुड़ का पानी दो। तो हम लोगों ने किया खूब उनका सेवा। 2-4 दिन खूब सेवा करी मैंने। लेकिन हुआ क्या कि भाई हमें तो राइडिंग करना था। तो पहले मैं तो राइडिंग कर लेता, तभी तो बच्चों के पास घोड़े पे बैठा नहीं रहे होंगे अब। हाँ। तो वो जो है खाना पीना खाए हमसे बढ़िया, खूब सेवा करवाए। मगर जब राइडिंग के लिए मैं उस पर चढ़ता तो वो मुझे दुलती मारने लगता, गुस्सा जाता, 2 पैरों पे खड़ा हो जाता। मैं कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं। कभी किसी ने उस पर राइडिंग करी नहीं होगी ना? हाँ, कभी करी नहीं होगी। मैंने पूछा भी नहीं। बिल्कुल। तो मैं कहा यार अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने YouTube के माध्यम से सर्च किया कि ट्रेनर। तो एक बंदा मिला राजस्थान का, बोला कि मैं आके और ट्रेन कर दूंगा। तो वो आया, वो उसने मुझे घोड़े पे बिठवाया भी, और अपन धीरे धीरे चलने भी लगे उस पर बैठकर, आगे पीछे करने लगे। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग है वैसे अपन मुड़ने भी लगे उसे, दाएं बाएं चलो भाई, घोड़ा भी मुड़े। मैं भी बड़ा खुश हो गया कि चलो यार राइडिंग तो आ गई अपने को। फिर वो धीरे धीरे 10-15 दिन जब गुजर गए, तो उस बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहता था, बुरा मत मानिएगा। मैं कहा नहीं, मैं क्यों बुरा मानने लगा। बोला कि डॉक्टर साहब आपके ये घोड़े नहीं, ये टट्टू हैं। अच्छा। मैं कहा यार टट्टू, अबे टट्टू तो छोटा होता है, गधा होता है। बोला ये गधे ही है आपके। यानी वो आपको गधा दिल वाला आया था यो? तो कितने में लाए थे आप वो घोड़े? वो मतलब वो मेरे लिए तो वो भी महंगा था। भाई एक 70,000 का था, और एक 30,000 रुपए का था। और आपको घोड़े और गधे में कोई फर्क पता नहीं होगा? मुझे पता था नहीं, मुझे लगा भाई जानवर है, उसका क्या वैल्यू होगा, यही वैल्यू होगा। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख रुपए, चलो ठीक है यार ले लो यार, कोई बात नहीं, चलो। तो अपन 1 लाख रुपए। तो फिर आपको सुनने के बाद थोड़ा सा शौक लगा क्या?
यार बोले अपन तो घोड़े लेके आए थे, इतने दिन से खा पिला भी रहे थे और ये तो टट्टू निकले यार। तो एक थोड़ा सा लगता है ना, शौक लग जाता है। प्रदीप भाई, शौक तो नहीं लगा। हाँ। शौक इसलिए नहीं लगा क्योंकि क्या है, अपने को तो मतलब अपने से सोचा कि भाई चलो राइडिंग करनी थी, तो अपने तो राइडिंग करने लगे उस पर। हाँ, अच्छा शौक कब लगा? अब लगा शौक कि इतना जो अपन सेवा की उसका, क्योंकि एक घोड़ा रखने पर सिर्फ खाना ही नहीं है, आदमी है, जन है, बिजली है, बत्ती है। तो अब लगता है कि यार वो 5-6 महीने जो है अपन लोगों ने, ठीक है, कोई शायद अच्छा घोड़ा लेते तो शायद कुछ और मजा आता। यानी आप घोड़ा लेने गए थे और गधा लेके आ गए। तो चलो, मेरे को लगता है कि ये एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये आप पहली बार में ही घोड़ा लेके आ जाते तो फिर ये कहानी भी नहीं बनती। ये कहानी नहीं बनती। तो मेरे को लगता है कि इसलिए ये क्या है, लोगों को इसलिए भगवान एक्सपीरियंस देता है कि कभी तुम इंटरव्यू दो तो कुछ में कुछ बोलने के लिए तो रहे आपके मसाला पास। तो मिले, मसाला तो मिले। बाकी सर, आपने इसकी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी, या फिर यहाँ पे आसपास में इस घोड़े के रिजल्ट वगैरह कुछ आए हो, या फिर आप जहाँ से लेके आए थे वहाँ इसके रिजल्ट आए हुए जी, हो? वहाँ 3 रिजल्ट हैं प्रदीप भाई। 2 फिलीज आई और एक कॉल्ट आया। माथे पे पूरा पट्टा दे रहा है ये। ओके। और कानों को भी ये ब्रीड में जो अपन यानी कि सुधार आया। सुधार आया, हाँ। क्योंकि एक अबलग बच्चा आया है, उसकी माँ का कान बहुत खराब था, मैंने देखा था, और उसने उस बच्चे को बिल्कुल वापस कान दिए होंगे। जी जी, कान दिए हैं। यानी 3 रिजल्ट इसके आए हुए हैं। 3 रिजल्ट आए हुए हैं। माथे पट्टा है, एक पचकल्याण थी बच्ची, एक अबलग था, और एक बच्चा या बच्ची थी, मुझे ध्यान नहीं है, माथे पे ब्लेज था, और एक पीछे का पाँव वाइट था। तो सर, अभी आपने कुछ कवरिंग फीस वगैरह रखी है इसकी? माने चलो आपके झारखंड में कोई 1-2 घोड़ी रखता हो जो हमको नहीं पता हो, कभी कवरिंग के लिए आना चाहे कोई बंदा, उसके लिए फ्री रहेगा। फ्री रहेगा, मुझे लगता है। हाँ, मतलब ऐसा तो कोई बात नहीं है प्रदीप भाई, या 5 किलो घी दे दे तो घोड़े को खिला दूं, और क्या। बिल्कुल। बाकी सर, बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई, दूसरे नंबर पर जो घोड़ा दिखा रहे हैं वो त्रिदेव है। त्रिदेव जी। और कौन है सर त्रिदेव का बाप? त्रिदेव का बाप है विजय देव। विजय देव। ग्रैंड सायर हुआ इसका कन्हैया। कन्हैया। और माँ की बात करें सर? मदर जो है इसकी विजय लक्ष्मी है, जो छबीली लाइन की है। ओके। और विजय लक्ष्मी की जो माँ है, मतलब विजय देव की नानी, वो फूलमाल लाइन की। फूलमाल लाइन है जी। तो त्रिदेव कितना हो गया सर उम्र में? त्रिदेव 6 साल का हो गया प्रदीप। 6 साल का। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में 64 है। 64 है जी। और आपके पास में सर कितने टाइम से? मुझे लगभग 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। और अगर मार्किंग की बात करें सर? 3 पाँव वाइट है और माथे पे चौड़ा सा पट्टा है। पट्टा है जी। तो सर, अगर जैसे बात करें हॉर्स की, तो सिर्फ घर में आपको ही शौक है, या फिर पूरी फैमिली में सबों को शौक है, या फिर जब पहली बार आप घोड़े रखने लगे तो फैमिली में बोला गया कि बोले पापा, या फिर आपकी वाइफ ने बोला हो कि बोले यार क्या शौक में पड़ रहे हो यार? इस पूरे जिले में हुआ? नहीं, इस पूरे जिले में सिर्फ मुझे ही शौक है प्रदीप भाई, घोड़ों का। यानी और आपके अलावा कोई भी नहीं रखता? कोई शौक नहीं है। मैं किसी को बताता भी हूं ना कि ये घोड़े हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये कैसे घोड़े हैं। मैं मतलब कभी होता है बताता हूँ, यानी आपके जो मिलने वाले लोग होंगे, जो दोस्त हैं, यार हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये घोड़े हैं, ये इतने महंगे हो सकते हैं या सस्ते हो सकते हैं, मतलब उनको नहीं है जानकारी इसके। तो आप जैसे जब घोड़े आपने रखे होंगे तो साथ वालों को जब बताते थे कि भाई मैं घोड़ा लेके आया हूँ, तो वो बोलते थे कि यार क्या फालतू काम में पड़ गए हो यार? प्रदीप भाई, ऐसा तो कोई नहीं बोल पाया मुझे, हाँ। क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर साहब जो हैं थोड़े शौकीन हैं, थोड़े मतलब अच्छी चीज़ों के शौकीन हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये भी अच्छा ही होगा, तभी डॉक्टर साहब के पास है। तो सर, जैसे आप 1 साल पहले में, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी जो हॉस्पिटल की ड्यूटी वो 24 घंटे की है। जी। मेरा ये मानना है किसी की भी हड्डी कभी भी टूट सकती है, कभी भी कोई लाइट जाए, ऊपर से गिर जाए, कर जाए, तो एक इमरजेंसी वाला आपका काम रहता है। बिल्कुल। तो कैसे टाइम निकाल पाते हो घोड़े के लिए? प्रदीप भाई, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वैसे डॉक्टर्स हैं तो पंक्चुअल तो रहते ही हैं अपने जीवन में। बिल्कुल। लेकिन घोड़े रखने से भी आपकी पंक्चुअलिटी और बढ़ती है। ओके। तो अपन लोगों ने क्या किया कि टाइम को एकदम स्ट्रिक्ट डिवाइड कर दिया। जैसे सुबह 9 बजे अपन आते हैं अस्पताल, और शाम को 6 बजे तक हम लोग अपने अस्पताल में पूरा काम करते हैं। बिल्कुल। और उसके निपटारा के बाद मैं 6 से 9 रात्रि या शाम का जो समय है, 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक मैं अपने फार्म पे रहता हूँ।
अपने घोड़ों को देखता हूँ उनको। डेली जाते हो फार्म पे सर? जी मैं डेली जाता हूँ प्रदीप भाई। बाकी सर जैसे मैंने फार्म पे देखा, जैसे हम बहुत सारे इंडिया के अंदर फार्मों पे जाते हैं जो सिर्फ बैठ के ऑर्डर ही देने का काम करता है। जी आप जैसे घोड़े के शोल्डर भी डाल के ले आते हो, घोड़ा हैंडल भी कर लेते हो, और मेरे को लगता है कि जो बंदे आपके काम करते हैं वो सारे काम आप भी करते हो जी। जैसे दाना डालना, खुर्रा बुरुस करना, ये लीद उठाना। हाँ, तो सब काम करते हो। क्यों करते हो ये काम? आप बंदे हैं तो सही करने के लिए। मेरे को लगता है कि आपके फार्म पे लगभग 7-8-10 बंदे के करीब आपने रख रखे हैं। प्रदीप भाई क्या है, चूंकि हम लोग एक सेटअप रन करते हैं पहले से ही, तो अगर मालिक इन्वॉल्व है ना, तो जो बंदे हैं, जैसे अस्पताल है मेरा, 300 बंदे नौकरी करते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ मालिक वाला एटीट्यूड रखूंगा ना, तो स्टाफ जो है वो थोड़ा कामचोर हो जाता है, या मुझे देखकर वो काम करने लगेगा, मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। तो अस्पताल में तो ऐसा चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं भी हमेशा इन्वॉल्व रहा इनके साथ, कोई भी छोटे छोटे कार्यों में। तो यही लॉजिक को मैंने अपने अस्तबल में भी अप्लाई करा कि अगर मैं हूं वहां पर तो मैं भी उनका हाथ बटाऊं। तो क्या है, बंदे हैं तो उन्हें भी शर्म लगे कि यार डॉक्टर साहब जब होकर और ये काम करते हैं, तो डॉक्टर साहब जब नहीं रहते हैं फार्म पे, तो हम घोड़ों का सेवा क्यों नहीं करें, हम उनका लीड क्यों वहीं पड़े रहने दें, हम उनका जो मूत्र है वो क्यों नहीं हटाएं, हम उनको टाइम पर खाना क्यों नहीं दें, हम उनका चिंता क्यों नहीं करें। मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मेरे लगता है, कल मैं देख रहा था तो मेरे को सोच रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब सारे काम कर रहे हैं। मैंने अगर घास काट रहे हैं कि मशीन भी चलाते थे, सब काम कर लेते। वरना हम बहुत सारे फार्मों पे जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि ऑनर जैसे धूप हो जाती है तो वो एसी में जाके बैठ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाकी मेरे को लगता है कि आप पूरी मेहनत करते हो, तो इसलिए पूरे बंदे भी फार्म पे मेहनत करने वाले हैं जी। क्योंकि जैसा मेरे को बोलते हैं ना, जैसा बंदा खुद रहता है वैसे ही उसको लोग मिल जाते हैं। बाकी सर जैसे बात करें हम त्रिदेव की, तो इसके कुछ रिजल्ट वगैरह आए हुए हैं या उनके बारे में आपको कोई जानकारी हो? जी मुझे जानकारी है। त्रिदेव का एक रिजल्ट है, फिली है, और वो साम्यक हैं उदयपुर में। बिल्कुल। मालिक हैं उनका नाम साम्यक है, उदयपुर में। और उनके पास एक फिली आई है, अभी 8 महीने की है। बहुत ही ब्यूटीफुल फिली है प्रदीप भाई। ओके। बहुत ही, यानी कि एक बच्ची इसकी आई हुई है? एक बच्ची आई है। बाकी आपके फार्म पे भी कोई घोड़ी प्रेग्नेंट है सर इससे, त्रिदेव से? नहीं, अभी कोई प्रेग्नेंट नहीं है आपके यहाँ फार्म पे कोई घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं? जी। बाकी सर बात करें हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई, तीसरे नंबर पे जो घोड़ी अपन दिखा रहे हैं उसका नाम धरा है। धरा जी। और कौन है सर धरा का बाप? धरा का बाप है आलम। आलम। और आलम का बाप है बादल। और बादल का बाप है हैदर। हैदर जी। और अगर माँ की साइड से देखें सर? माँ जो है धरा की, उसका नाम है मीरा। मीरा। वो दिलावर की बच्ची है। दिलावर जो है वो रत्नाकर लाइन का था। रत्नाकर लाइन? जी, रत्नाकर लाइन का था। बिल्कुल। और मीरा जो है वो, उसकी माँ थी भालनी मठ से, उसका नाम था झुन्नू। अच्छा। मतलब मीरा की जो माँ थी वो भालनी मठ की घोड़ी थी जिसका नाम था झुन्नू। बिल्कुल। और मीरा का एक बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस था प्रदीप भाई, जिसका नाम कोहिनूर था। कोहिनूर है, जो सब लोग जानते भी होंगे शायद, बड़े ब्रीडर्स तो जरूर जानते होंगे उस यानी कि इसका बच्चा है? हाँ, मीरा का जो बच्चा है, मतलब धरा का जो भाई है। ओके। तो मीरा का जो बच्चा है उसका नाम कोहिनूर, वो अभी रिलायंस में है। अच्छा, अभी रिलायंस में खड़ा? जी, अभी रिलायंस में। तो बाकी धरा की क्या उम्र है सर अभी? धरा की उम्र 5 साल हो गई है। 5 साल। और हाइट में कितनी होगी? हाइट 64 है। 64 है जी। और अगर मार्किंग की बात करें सर? मार्किंग में दाहिने तरफ का दोनों पैर व्हाइट है, और माथे पे ब्लेज है। ब्लेज है। तो आपके पास में सर धरा को कितना टाइम हो गया है? मेरे को धरा को यहाँ पे प्रदीप भाई 6 महीने। 6 महीने जी। तो सर जैसे आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइनें सब याद है जी, तो जब घोड़ी आई होगी, जब आपको कोई लाइन बताता होगा कि इसका बाप ये है, इसकी नानी ये है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था या फिर टाइम के हिसाब से सब सीख गए? नहीं, टाइम के हिसाब से प्रदीप भाई अपन सीख गए। शुरुआत में थोड़ी पता लगता होगा कि ये बाप का हैदर कौन है, ये बादल कौन है? लाइनेज के बारे में तो मतलब घोड़े का जो शौक जब आया कि नहीं अब तो बढ़िया घोड़े खरीदने हैं, तो मैंने थोड़ा R&D किया कि भाई लाइनेज क्या होता है, घोड़े आखिर महंगे क्यों हैं। बिल्कुल। तो जितना बड़ा घर आना उतना बड़ा घोड़ा रेट, और उतना बड़ा जो भी प्राइस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो मैं समझ गया कि भाई ये लाइनेज और इसकी प्रोजेनी जानना जरूरी है, तभी आप घोड़े खरीदिए अगर आपको इस लाइन में इंटरेस्ट है तो। अभी ये घोड़ी कितने प्रेग्नेंट है सर? जी, अभी प्रेग्नेंट है।
लगभग धरा जो है प्रेग्नेंट है 6-7 महीने की। यानी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट जी है। प्रेग्नेंट है। और ओके। ये प्रेग्नेंट है, ऑल इंडिया चैंपियन है सुहान, हम्म। जो जसर साहब के पास है। जसर साहब के उसी पास से है। प्रेग्नेंट है जी। तो सर जैसे आपने कवरिंग के लिए घोड़िया बाहर भी भेजी, जी तो मेरे को लगता है जो नए लोग आते हैं उनका कवरिंग जो घोड़िया बाहर भेजते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहता है। जी आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो आप बताना जी चाहो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? प्रदीप भाई, मतलब बहुत दुख मुझे लगता है जब इस तरह की घटना घटित होती है। जब हम लोग कहते हैं कि ये इसको जानवर न बोलें आप, ये देवरूप हैं, ये सूर्यपुत्र हैं, ये मतलब ये तो सिर्फ बोलने में अच्छा लगता ये है। बखान जो हम लोग कर रहे हैं। तो और लेकिन अब कृत्य लेकिन छोटा है, तो ये बहुत दुखद घटना है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और न कभी लूँगा भी नहीं। जैसे अपन ने घोड़ी भेजा, 3 महीना रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, वापस आई, 7-8 महीने गुजर गए, पेट उतना ही का उतना ही। मैंने एक डॉक्टर साहब को जमशेदपुर में, टाटा वालों के यहाँ है, प्राइवेट जू है उनका, टाटा वालों का जमशेदपुर में, वहाँ से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पलिक, उनको मैंने बुलवाया। बहुत मिन्नतें करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो तो प्राइवेट डॉक्टर नहीं हैं, वो तो एक अस्पताल में नौकरी करते हैं। तो लेकिन वो आए बेचारे, वो कहे कि ये घोड़ी खाली है। तो दुख लगा फिर? मतलब दुख कैसे नहीं लगेगा प्रदीप भाई? भाई बोल दो कि नहीं हुई प्रेग्नेंट। आप अगर ये कह रहे हो कि और पैसा पूरा ले लिया? कंफर्म पैसा पूरा ले लिया? पैसा क्या लिया प्रदीप भाई? उतने में तो घोड़ी आ जाए एक नॉर्मल। अच्छा। हाँ, उतने में एक नॉर्मल घोड़ी आ जाए, बिना लाइन की। एक मेले में, पुष्कर मेले में आप उतने में एक घोड़ी ले आओ। यानी एक तरीके से ये तो माने चलो नॉर्मल घोड़ी। ये एक तरीके से बोले तो नया समझ के फ्रॉड ही करा। अगर भाई घोड़ी कब अगर कंफर्म नहीं थी तो आपको ये बोल के भेजा कंफर्म है घोड़ी? जी, लिखित है मेरे पास, 45 दिन की कवर्ड है, 45 दिन की, और एम्ब्रियो छोटा है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का सुई लगा रहा हूँ। तो मैंने 1.5 महीने की कवर थी कंफर्म, फिर 1.5 महीने मैंने और छोड़ा उसको वहीं पे कि चलो कहीं हिलाते नहीं है, वहीं रखते हैं। यानी ऐसे करके 3 महीने की 3 महीने मैंने छोड़ा और फिर उसको बुलाया मैंने। ओके। तो वो अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ है। तो फिर आपने फोन करके बोला नहीं कि भाई घोड़ी तो खाली निकल गई है? आज वो युग नहीं है प्रदीप भाई, आज वो युग नहीं है। बिल्कुल। वो क्या बोले, वो झूठ बोलेंगे कि हमने तो भाई वो डिसॉल्व हो गया, या वो कुछ और हो गया, या आपने ध्यान नहीं रखा, आपने खाना नहीं दिया होगा जी। हाँ, फिर तो बहाने बहुत आ जाते हैं ना। 100 हैं तो अब फिर तो गलती आपकी आने वाली है। हाँ, गलती मेरी आने वाली है। तो ये बोलेंगे ना यार ये नए बंदे, इन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा, ध्यान नहीं रखा, हमने तो करके भेजी थी भाई। जी जी। फिर क्या पुराना आदमी तो मास्टर रहता है ना झूठ बोलने में। तो आपको पता ही सर, घोड़ा मार्केट में तो झूठ बोलने में बहुत सारे लोगों की डिग्री है। नहीं, महारत है। हाँ, अगर कोई झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खुले तो मेरे को लगा प्रिंसिपल उन्हीं को ही लगाया जाएगा। मुझे तो पहले लगता था कि गाय भैंसों में ही चलता है, हाँ, लेकिन नहीं, ये घोड़ों में भी है। तो थोड़ा सा सर उसके बाद में जब ऐसा हुआ तो थोड़ा सा दिल में डर बैठा कि यार बोला अपन किस फील्ड में आ गए, या अपने से गलती तो नहीं हो गई कहीं घोड़ों में आ गए, कुछ ऐसा विचार आया मन में? नहीं नहीं प्रदीप भाई, ऐसा कोई विचार नहीं है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, या कोई भी डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ अस्पताल में इलाज के क्रम में पेशेंट अगर डेथ कर जाता है तो डॉक्टर डॉक्टरी करना तो छोड़ेगा नहीं। वो तो भाई मेहनत तो पूरी करता है। मेहनत तो पूरी करता है। अब किसी की डेथ हो गई, भगवान न करे किसी की डेथ हो गई, तो अब वो डर तो ना जाएगा। बिल्कुल। वो डॉक्टरी तो नहीं छोड़ सकता अपनी। ना ना ना। वो फिर उससे उबरता है, वो एक शौक लगता है, डॉक्टर को भी शौक लगता है। पर ये कि उससे आदमी सुधरता है कि भाई आगे से ये गलती नहीं करनी मेरे को। भाई अब कोई भी कारण रहा हो डेथ में, लेकिन हाँ, सतर्कता तो बरतता है आदमी कि अभी इसको शायद मैंने ऐसे करना था, या जो भी है। तो उसी प्रकार हमने सीखा है। तो सर शुरुआत में आए, जैसे मार्केट में जो नए लोग आते हैं जी, वो अधिकतर शिकारी होते हैं, यानी कि, है ना, शिकार का मतलब लोग सोचते हैं कि नया है काट दो इसको। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका भी रहा? प्रदीप भाई, इस पर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप आएँ और आप सब कुछ सॉलिड लेके आ जाएं। आपने देना ही है, आपको कटना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं कटेंगे तो आप वो मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे, ये बात सच है। या फिर जेब में उतना रख के ले जाएं, और इंडिया के जो टॉप मोस्ट ब्रीडर्स हैं, जिनके यहाँ पूरी
लाइनेज है, पूरी प्रोजेनी है, आप उसको लेके आए। लेकिन वो उसके लिए आपको पता ही है धन चाहिए कि कितना धन नहीं, कुबेर धन चाहिए। धन तो बहुत उसके लिए कुबेर धन चाहिए। भाई सर, बात करें घोड़ा मार्केट की, कोई एक अच्छी बात और एक कोई बेकार बात जो आप बताना चाहो। प्रदीप भाई, मुझे लगता है कि लगभग देखिए हर धंधे में कुछ ना कुछ खराब लोग हैं, कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं। इसी में मिलजुल के चलना है। अच्छी बात तो यह है कि ये एक ऐसा शौक है जिससे आप जवान रहते हैं, आप मेहनत करोगे। मैं 105 केजी से आज 80 केजी हूँ। अच्छा जी प्रदीप भाई, एक साल में मैं 25 किलो कम किया, उनका सेवा में, उनके लिए चिंतित रहने में, उनके खुरे ब्रुश करने में। तो मैंने मेहनत करी। हाँ, मेहनत करी मैंने, घास काटने में। तो भाई मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को ये फायदा हुआ कि मैं 10 साल जवान दिखता हूँ। बिल्कुल। तो ये तो मेरे को फायदा हुआ। धन का फायदा और धन का लाभ कब होगा या नहीं होगा, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे अभी कि मुद्रा कितना आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा धन मेरा शरीर है। तो मेरे को तो ये लाभ हुआ अभी। बिल्कुल। अभी तो मेरे को, मैं 10 साल जवान दिखता हूं अभी। और अगर बुराई की बात करें तो, और बुराई की बात उस भाई कोई प्लस की बात कर रहे तो माइनस की भी बात करना जरूरी है ना सर। उस पर प्रदीप भाई मुझे क्षमा करें, मैं बुराई पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी है खतरनाक मार्केट, ये तो मानते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर सतर्कता नहीं रखेंगे तो दुर्घटना बड़ी घट सकती है। बाकी ये कि सतर्कता ही अपना बचाव है। हाँ, बड़ी दुर्घटना से अगर बचना है तो आपको सतर्क रहना ही रहना। बाकी सतर्कता में क्या सतर्क रहे सर, कुछ बताना चाहोगे? विश्वास, जैसे आप एक साल पहले आ गए हो और अभी कुछ लोग लाइन में लगे हुए जो अभी आने की तैयारी में। किसी पर भी विश्वास आंख बंद करके न करें, किसी पर भी नहीं, चाहे वो आपका भाई ही क्यों नहीं हो। घोड़ा ऐसा मार्केट है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और विश्वास कर लिया तो फिर काम खराब हो जाना। वो फिर आपका कहाँ कहाँ कटेगा आपको नहीं पता चलेगा। और पता कब चले? जब पूरी कट जाए। और मेरे को लगा पता जब चलेगा जब फार्म पे कोई बंदा आएगा, जब कहानी बताएगा, जब जाके समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि थोड़ा सा सावधानी बरते। बाकी शौक बहुत अच्छा है। हाँ। और जो भी लोग भाई सोच रहे हैं भाई घोड़े हमारे को लेने या घोड़ों का शौक पूरा करना है, तो आप बिल्कुल भाई इस घोड़ों के फील्ड में आओ। बस ये कि थोड़ा सा सावधानी बरते। भाई सर, बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? जी प्रदीप भाई, चौथे नंबर की घोड़ी का नाम है त्रिस्तुभा। त्रिस्तुभा जी। और कौन है सर बाप इसका? राजहंस जालनिया सर। राजहंस जालियां सर जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ ओल्ड मेयर है, उसका कोई जानकारी नहीं है। और उम्र में कितनी सर ये? उम्र में 7 साल की हो गई। 7 साल जी। की। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 61 है। 61 जी। और आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? मेरे को ये लगभग 10 महीने। 10 महीने जी। ये तो प्रेग्नेंट लग रही है मेरे को शायद। जी, ये प्रेग्नेंट है। किससे प्रेग्नेंट है सर ये? जी, राफेल से प्रेग्नेंट। राफेल से। जी। कितनी महीने की प्रेग्नेंट है ये? 9 महीने। 9 महीने की, यानी कि 2 महीने के बाद आपके यहाँ बच्चा आ जाएगा। बच्चा पहला बच्चा आएगा? मेरे यहाँ पे इसने पहले भी एक फॉल दिया है। अच्छा, दिया है? जी। ओके। क्योंकि ये जब मैं जब लेके आया था प्रदीप भाई, तो ये प्रेग्नेंट थी, और ये प्रेग्नेंट थी तो मैं इसको लेके आया था। फिर इसने हमारे यहाँ एक बच्चा जना था। बच्चा दिया? जी। तो बच्चा है अभी भी आपके? हाँ, है मेरे पास। तो सर जब पहला बच्चा आपके फार्म पे आया होगा कैसा लगा, और इंतजार था क्या पहले बच्चे का? ये प्रदीप भाई, ये ऐसी फीलिंग है कि जैसे अपने घर में कोई अपना बच्चा होता है ना, ये वैसी ही फीलिंग है। बिल्कुल। मतलब मुझे 4 बजे सुबह फ़ोन आया फार्म से कि सर त्रिस्तुभा जो है बर्थ देने वाली है। और मैं उठकर गाड़ी स्टार्ट कर वैसे ही बिना किसी भी चीज़ किए हुए और मैं फार्म पे चला गया। और वो जो फीलिंग है ना, वो बच्चे को देखना निकलते हुए, और मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छी है, अच्छी फीलिंग। बाकी ये कि उस टाइम पे सर ये भी थोड़ा सा दिक्कत आई क्या? बोले यार कैसे क्या बच्चे का सब कुछ होगा, कैसे क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम आई क्या? या फिर कोई था ऐसा जो यानी कि ये सब चीज़ जानता हो? नहीं प्रदीप भाई, हम लोग चूँकि एक डॉक्टर के नाते बहुत कुछ हम लोग समझते हैं कि बच्चे का केयर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और कभी कोई तकलीफ हुई तो कुछ
भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, तो उनसे पूछ लिया उनसे होगा। पूछ लेते हैं बिल्कुल। कि क्या करना है। बाकी चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए और घोड़ा और घोड़ी दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों, हम दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो बच्चियां हैं और सर का जो भाई बाकी का एक्सपीरियंस है वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट में दिखाने वाले। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।